गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म रूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे प्रथम फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होती है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। ईमानदारी के सिवाय गुरु भक्ति योग में बिल्कुल प्रगति नहीं हो सकती। दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। उनका गुरु भाई सदाशिव आलसी एवं उद्दंड था। एक दिन गुरुदेव ने प्रवचन में समझाया कि समय का सम्मान करो तो समय तुम्हारा सम्मान करेगा। समय का सदुपयोग ही उसका सम्मान है। जो सुबह देर तक सोते हैं, पढ़ाई के समय खेलते हैं तथा आलस्य, निद्रा और व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करते हैं, समय उनसे प्रतिशोध लेता है। एक दिन मंदिर के प्रांगण में दयानंद जी और सदानंद जी ने दो समान मूर्तियां देखी, लेकिन एक के हाथ में लोहे का दंड था और नीचे लिखा था अति कल्याणी। और दूसरी मूर्ति के नीचे लिखा था कल्याणी। आकर गुरु जी से उनका रहस्य पूछा तो बोले, ये मूर्तियां काल की स्वामिनी दो देवियों की हैं। कल्याणी उनका नाम उनका कल्याण करती है जो समय का सम्मान करते हैं, तथा अति कल्याणी उसका कल्याण करती है जो समय का सम्मान नहीं करते। परंतु तुम्हें अति कल्याणी का उपासक नहीं बनना है। दयानंद जी के गुरु भाई सदाशिव ने सोचा कि कल्याण ही करना है तो अति कल्याणी से भी हो जाएगा। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसे आश्रम से निकाल दिया गया। समय बीता। दयानंद जी गुरु ज्ञान के प्रचार हेतु भारत भ्रमण कर रहे थे। मथुरा के निकट एक गांव में
उनकी दृष्टि सिर पर तसला और कंधे पर फावड़ा रखे तेजी से जा रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। अरे सदाशिव, वह व्यक्ति देखा और तनिक ध्यान से देखा। तब उसने कहा, ओहो दयानंद, तुम तो बड़े महंत बन गए हो। दयानंद जी ने कहा, लेकिन तुमने क्या हाल बना रखा है? सदाशिव ने कहा, गुरु विरजानंद के पाखंड का फल भोग रहा हूं। दयानंद जी ने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि अति कल्याणी उसका भी कल्याण करती है जो समय का सम्मान नहीं करता। मेरा कल्याण कहां हुआ? दयानंद जी ने कहा, मथुरा में मेरा प्रवचन है, आ सकते हो। सदाशिव ने कहा, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर भी देखूंगा। प्रवचन शुरू हुआ। श्रोताओं में सबसे पीछे सदाशिव बैठा था। दयानंद जी ने प्रवचन की दिशा बदली और उन मूर्तियों वाले पूर्व प्रसंग और गुरुदेव का बताया हुआ उसका अर्थ दोहराया। फिर बोले, मूर्ख समझता है कि समय का सम्मान किए बिना भी उसका कल्याण संभव है, तो समयशील क्यों बने? मनमुख यह नहीं सोचता कि अति कल्याणी के हाथ में कौन सा दंड है और वह क्यों है। वह है काल दंड, और उसे कल्याण मार्ग पर जबरन चलाने के लिए ईश्वर की कृपा पूर्ण व्यवस्था है। समझदार व्यक्ति गुरु के उपदेश मात्र से समय का महत्व जान लेता है, और मूर्ख अति कल्याणी के कठोर दंड से दंडित होकर दंड पाकर भी जो उसके लिए गुरु को दोषी ठहराता है, वह तो महामूर्ख है, मंदमती है। अतः काल दंड से बचो। सदाशिव को अपनी भूल का एहसास हो गया कि जो समय बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के वेदांत से सराबोर सत्संग का श्रवण मनन और उनकी दैवी सत प्रवृत्तियों में सहभाग, भगवत स्मृति, प्रीति व शांति विश्रांति में समय लगाना ही उसका सदुपयोग है।